वेलकम टू इजी केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 आयनिक इक्विलिब्रिया महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस फॉर विच Ka इज इक्वल टू Kb। तो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है बच्चों कि Ka की वैल्यू और Kb की वैल्यू ये एक दूसरे के इक्वल है। Ka का मीनिंग आपको पता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। Kb का मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। ओके, तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पर। तो CH3COONH4 क्या नाम है बच्चों इसका? अमोनियम एसीटेट इज ए सॉल्ट ऑफ वीक एसिड CH3COOH एसिटिक एसिड। इसकी वैल्यू कितनी है? Ka 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5 एंड वीक बेस NH4OH Kb की वैल्यू है 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5। तो बच्चों अब आप यहाँ पर देखिए Ka और Kb की वैल्यू को बहुत ध्यान से देखिए। आप यहाँ पर Ka की वैल्यू में 1.8 है, Kb की वैल्यू में 1.8 है, Ka की वैल्यू में इंटू 10 टू द पावर -5 है, Kb की वैल्यू में भी 10 टू द पावर -5 है। कहने का मतलब Ka और Kb की वैल्यू इक्वल है। ठीक है, चलिए आगे क्या लिखा है देखते हैं। When the salt CH3COONH4 is dissolved in water, it undergoes hydrolysis। जब अमोनियम एसीटेट सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है यानी कि हल किया जाता है तो उसका हाइड्रोलिसिस होता है। तो बच्चों यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करके बताया गया है। जैसे कि आपको पता है कि हाइड्रोलिसिस ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो देखिए यहाँ पर अमोनियम एसीटेट में दो टाइप के आयंस मौजूद है। CH3COO नेगेटिव, इसको बोलेंगे हम एसीटेट आयन। कौन सा आयन? एसीटेट आयन। और NH4 पॉजिटिव को हम क्या बोलेंगे? अमोनियम आयन। ये दोनों की वाटर के साथ रिएक्शन हो रही है। आपको पता है कि वाटर के फॉर्मूले को हम इस तरह से लिख सकते हैं, H सिंगल बॉन्ड OH। तो H पर कौन सा चार्ज रहेगा? पॉजिटिव, और OH पर नेगेटिव। तो बच्चों यहाँ पर एसीटेट आयन CH3COO नेगेटिव है तो ये वाटर की किससे कंबाइन होगा? H पॉजिटिव से कंबाइन होकर क्या तैयार होगा? CH3COOH। नाम क्या है बच्चों इसका? एसिटिक एसिड, और ये एक वीक एसिड है। ओके, उसके बाद सॉल्ट का NH4 पॉजिटिव ये वाटर के OH नेगेटिव से कंबाइन होकर NH4OH फॉर्म होगा। इसका नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक वीक बेस है। आगे क्या लिखा है देखिए, द आयंस ऑफ द सॉल्ट रिएक्ट विथ वाटर एज। अब ये आयंस की वाटर के साथ रिएक्शन अलग अलग सेपरेट करके बताई गई है। पहली रिएक्शन में आपको एसीटेट आयन नजर आ रहा है, इसकी वाटर के साथ रिएक्शन हो रही है, और यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है? CH3COOH प्लस OH नेगेटिव। तो बच्चों यहाँ पर आप मुझे बताइए कि OH नेगेटिव कहाँ से आया? वाटर से आया, और वाटर का H पॉजिटिव किससे कंबाइन हुआ? CH3COO नेगेटिव से कंबाइन हुआ। तो बच्चों यहाँ पर आप मुझे बताइए कि OH नेगेटिव यहाँ पर सॉल्यूशन को कौन सा नेचर देता है? एसिडिक नेचर देता है कि बेसिक नेचर देता है? बेसिक नेचर देता है। वेरी गुड। तो यहाँ पर ये बेसिसिटी के लिए जिम्मेदार है। कौन? OH नेगेटिव। हम ये कह सकते हैं कि ये OH नेगेटिव क्यों तैयार हुआ? क्योंकि एसीटेट आयन की वाटर के साथ रिएक्शन हुई। तो हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि एसीटेट आयन यानी कि एनायन ये OH नेगेटिव तैयार करता है, और इसीलिए एनायन को हम कहते हैं कि ये जो है ये बेसिसिटी के लिए जिम्मेदार है, और इसीलिए एनायन को हम क्या कहते हैं? बेसिक रेडिकल कहते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर NH4 पॉजिटिव। तो अब देखिए यहाँ पर NH4 पॉजिटिव है, और NH4 पॉजिटिव ये वाटर के OH नेगेटिव से कंबाइन होकर NH4OH तैयार हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है? H3O पॉजिटिव फॉर्म हो रहा है। कैसे फॉर्म हुआ? क्योंकि यहाँ पर देखिए H3O पॉजिटिव को हम यहाँ पर H पॉजिटिव कह सकते हैं। ओके, तो H पॉजिटिव कहाँ से आया? वाटर से आया,
और वाटर का OH नेगेटिव कहाँ गया, NH4 पॉजिटिव के साथ जुड़ गया। तो H पॉजिटिव काय के लिए जिम्मेदार होता है बच्चों, एसिडिटी के लिए जिम्मेदार होता है। ओके, तो यहाँ पर कैटाइन ये एसिडिटी के लिए जिम्मेदार होता है, यानी कि NH4 पॉजिटिव, और एनाइन ये जो है यहाँ पर बेसिसिटी के लिए जिम्मेदार होता है। तो बच्चों अब यहाँ पर आप देखिए कि Ka और Kb की वैल्यू इक्वल है, तो इसका क्या मतलब हुआ, द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस प्रोड्यूस्ड इन हाइड्रोलिसिस इज द सेम, देयरफॉर द सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। सॉल्यूशन क्या है, न्यूट्रल है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन और OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है, क्योंकि दोनों एसिड और बेस दोनों का स्ट्रेंथ इक्वल है, दोनों की क़ुव्वत एक जैसी है। हाइड्रोलिसिस ऑफ NH4 पॉजिटिव प्रोड्यूसेस एज मेनी H3O पॉजिटिव आयंस एज दैट ऑफ CH3COO नेगेटिव प्रोड्यूसेस OH नेगेटिव आयन। यहाँ पर क्या बात बताई गई है कि NH4 पॉजिटिव के हाइड्रोलिसिस की वजह से जितने H पॉजिटिव तैयार होते हैं उतने ही OH नेगेटिव आयन तैयार होते हैं। किसकी हाइड्रोलिसिस की वजह से, एसीटेट आयन की हाइड्रोलिसिस के वजह से, और इसीलिए ये सॉल्यूशन क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। तो बच्चों इस सॉल्यूशन का pH कितना रहेगा बताइए, pH लेस देन 7 रहेगा कि ग्रेटर देन 7 रहेगा कि इक्वल टू 7 रहेगा, इक्वल टू 7 रहेगा। क्यों, क्योंकि ये सॉल्यूशन कैसा है, न्यूट्रल है। और सॉल्यूशन न्यूट्रल कब रहेगा, जब H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन ये OH नेगेटिव आयन के कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल होगा। हम यहाँ पर H पॉजिटिव को H3O पॉजिटिव भी कह सकते हैं, ये इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सिचुएशन है, H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन, ये सिचुएशन कब अराइव होगी, जब Ka और Kb की वैल्यू एक दूसरे के इक्वल रहेगी। समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ पर अब ये न्यूट्रल सॉल्यूशन है, ये तय हो गया है। तो अब आप मुझे बताइए कि लिटमस पेपर पर क्या असर होगा, क्या ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट होगा, या फिर सेकंड ऑप्शन रेड लिटमस ये ब्लू में कन्वर्ट होगा, और थर्ड ऑप्शन कोई भी कलर चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही है, ब्लू लिटमस ब्लू ही रहेगा, वो रेड में कन्वर्ट नहीं होगा, और रेड लिटमस रेड ही रहेगा, वो ब्लू में कन्वर्ट नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम नए एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।